मेरा नाम साहिल कुमार है और आपने एक न्यूज़ 24 देखना शुरू कर दिया है। देखिए, जैसे जैसे चुनाव नजदीक आ रहा है वैसे वैसे चिराग जी अपने कई तरह के चेहरे दिखा रहे हैं। जी हां, देखिए, रंग बदलने में तर्क तो गिरगिट को दिया जाता है, लेकिन चिराग जी के जीजा के बयान से लग रहा है कि पूरा चिराग जी का समर्थन जो है अब रंग बदलने वाला है। जी हां, क्या होगा खेला? क्या चिराग बाहर, पारस जी अंदर, नीतीश कुमार डैमेज और केवल जेडीयू के बिना एनडीए की सरकार? जी हां, क्या है चाल? देखिए, जिस प्रकार से चिराग पासवान जगह जगह जाकर के जनसभा को संबोधित कर रहे हैं और जनसैलाब जिस प्रकार से उमड़ रहा है, ऐसा देखने में लग रहा है कि चिराग पासवान बिहार के सबसे बड़े उभरते हुए नेता में से एक हैं। देखिए, जब भी सीएम फेस की बात की जाती है तब नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव के बाद किसी का नाम आता है तो वो नाम है चिराग पासवान। जी हां, चिराग पासवान की लोकप्रियता बिहार में क्या है इसको आंका नहीं जा सकता है। जहां भी जाते हैं वहां जनसैलाब उमड़ जाता है। लेकिन जिस प्रकार से उनके प्रदेश प्रभारी और जमुई से सांसद और उनके जीजा ने जो बयान दिया है उससे यही लग रहा है कि अब चिराग जी एनडीए का साथ छोड़ देंगे। जी हां, चिराग पासवान अब किनारा करेंगे और केंद्रीय मंत्री का मोह छोड़ करके बिहार की ओर रुख करेंगे, सीएम फेस में दावेदारी ठोकेंगे। देखिए, उनके जीजा कहते हैं फेसबुक पोस्ट में कि जी हां, बिहार विधानसभा के चुनाव में और बिहार विधानसभा में बहुमत साबित करने से पहले इस्तीफा देना वाकई चिराग जी के लिए यह अनुभव नया है। जी हां, इसका मतलब है कि चिराग पासवान की मनसा की बात जो है अब अरुण भारती को भी समझ आ गया है और अरुण भारती ने बाकायदा वीडियो शेयर करके कहा है कि शाहाबाद की जो क्षेत्र है, जी हां, हाल ही में जो है चिराग पासवान गए थे, उधर जाकर के जनसभा को संबोधित किए और खूब आए था भीड़। जी हां, युवाओं में जोश भी दिखा था और चिराग पासवान ने कहा भी था कि मैं बिहार में नहीं, बिहारियों के लिए चुनाव लड़ूंगा। अब देखिए, उनके जीजा कहते हैं कि शाहाबाद की जनता जो है चिराग पासवान को कमान सौंपने को तैयार है। जी हां, बिहार का युवा जो है अब चिराग पासवान के हाथ में बागडोर देने को तैयार है, उनके जीजा का दावा है। इसका मतलब तो स्पष्ट है कि यदि चिराग पासवान जी सीएम फेस की ओर देख रहे हैं तो उनको एनडीए का साथ छोड़ना होगा, क्योंकि जब तक नीतीश कुमार एनडीए में है, अभी हाल फिलहाल में देखे ना जी, जय वीरू का दोस्ती, नीतीश कुमार का पोस्टर जो है बीजेपी कार्यालय में लग गया है। आज कल जो है मोदी जी का पोस्टर जो जेडीयू कार्यालय में लगा था, आज नीतीश जी का पोस्टर जो है बीजेपी कार्यालय में लग गया। जय वीरू जैसा दोस्ती हो गया इन लोगों के बीच। बार बार तो नीतीश कुमार कहवे ना करते हैं इस बात को कि कर दिए थे हम, गलती मार दिए थे, पलटी अब नहीं पलटेंगे। जी हां, अब बात यह है कि यदि चिराग जी एनडीए को छोड़ते हैं तो क्या मसलन बनेगा। जी हां, चिराग पासवान की काट के तौर पर एक नेता है बिहार में, पशुपति कुमार पारस। जी हां, जिस प्रकार से चिराग पासवान के पास पासवान का वोट बैंक है, उसी प्रकार से पासवान जाति में पारस जी की भी लोकप्रियता है और पारस जी केंद्र में मंत्री रहे हैं और जिस पद पे अभी चिराग पासवान जी है उसी पद पे वो केंद्र में मंत्री रहे। पिछली बार की ही तो बात है। यदि चिराग पासवान जी को मन मुताबिक एनडीए से सीट नहीं मिला, क्योंकि सीटों का समीकरण डगमगाता दिख रहा है। चिराग पासवान के पास 5 गो सांसद है और हर एक सांसद पर यदि आप 6 गो विधानसभा का सीट देखते हैं तो चिराग जी को कम से कम वास्तविकता में 30 गो सीट मिलना चाहिए, लेकिन समीकरण ही नहीं बन रहा है। मांझी जी अलग बैठे हुए हैं, उपेंद्र कुशवाहा अलग जनसभा को संबोधित कर रहे हैं, मोदी जी से मिल रहे हैं, मोदी जी ने आशीर्वाद भी दिया है। भाजपा के पास अलग ही जो है तजुर्बा है। नीतीश कुमार जी इस बार अलग लगे हुए हैं कि ना भैया, इस बार इतना कम विधायक हमको नहीं जितवाना है। तो इसको देख करके यही लगता है कि चिराग पासवान अब खुश नहीं है एनडीए से और जल्द ही एनडीए से नाता तोड़ सकते हैं, जैसा उनके जीजा जी बयान दे रहे हैं। तो अब तो यही समीकरण होगा कि यदि चिराग जी एनडीए से नाता तोड़ते हैं तो पारस जी को कॉल जाएगा, क्योंकि चिराग पासवान का काट जो है वो पशुपति कुमार पारस है, क्योंकि पासवानों का वोट उनके पास भी है। लेकिन यदि नीतीश कुमार को बिहार से और सीएम की कुर्सी से हटाने का अगर यह फसलन है, क्योंकि सब लोग आ रहे हो कह रहे हैं कि नीतीश जी को ही हटाएंगे, यदि ऐसा है तो फिर वही समीकरण बनेगा
कि भाजपा और जदयू और कई पार्टी एनडीए गठबंधन जो है चुनाव लड़ेगी और चिराग बाबू बाहर हो जाएंगे। चिराग बाबू को जो है भाजपा समर्थन देगी और जहां जहां नीतीश कुमार का कैंडिडेट रहेगा वहां वहां जो है चिराग पासवान अपने कैंडिडेट उतारेंगे। अब देखिए पिछला बार क्या हुआ था पता है ना आपको, जहां जहां चिराग पासवान कैंडिडेट उतारे वहां वहां नीतीश कुमार जी का कैंडिडेट था। इस बीच हुआ क्या, चिराग जी ने जेडीयू को बड़ा डैमेज दिया और उसमें हुआ क्या कि राजद को फायदा मिला। 10 को 15 को ऐसे विधायक हैं जो कि चिराग पासवान के पैर हराने की वजह से राजद कोटे में चले गए जीत करके। अब दिक्कत यही है कि क्या नीतीश कुमार रिस्क लेंगे, क्योंकि नीतीश कुमार को डैमेज करने के लिए केवल चिराग पासवान अकेले नहीं है, जनसुराज भी लगी हुई है और कई निर्दलीय पार्टी के लोग जो नीतीश जी को डैमेज करने में लगे हुए हैं। यदि ऐसा हुआ तो फिर वही समीकरण होगा कि चिराग बाहर, पारस जी अंदर, नीतीश कुमार डैमेज और जेडीयू के बिना एनडीए की सरकार। अब क्या लगता है आपको कि क्या चिराग बाबू गठबंधन धर्म का पालन करेंगे या फिर पारस जी को कॉल लगाना पड़ेगा? आप क्या समझते हैं अपनी प्रतिक्रिया में कमेंट बॉक्स में जरूर दें। फिलहाल धन्यवाद, आप एक न्यूज़ 24 देख रहे थे।